हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 8th एनसीईआरटी बुक और एक्सरसाइज 9.1। ओके, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है ना। तो उसमें मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, आपका एक दो वीडियो बन चुकी हैं आपकी, ठीक है। उस पर हमने बात की थी कि जो आपका चैप्टर चल रहा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ ये चैप्टर नंबर 9th, ठीक है। तो इससे जो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन थे हम उसको सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे हम आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो अब आप लोगों के शायद समझ में आ गया होगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं और उनको कैसे क्लासीफाई किया जाता है। मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। लाइक टर्म क्या होते हैं, अनलाइक टर्म क्या होते हैं, इसके बारे में भी आप लोग जानते हो, ठीक है। और उसके बाद इसके टर्म्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी आप जानते हो। और उसके कोफिशिएंट्स किसको बोलते हैं, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने जो अगली वीडियो में बात की थी एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मीन्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी आपके थे उनको कैसे ऐड किया जाता है आपस में, ठीक है ना, उनको जोड़ा कैसे जाता है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था एडिशन। नाउ आज हम क्या करेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन की बात करेंगे, हाउ टू सब्सट्रैक्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे बातचीत करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए इस चीज़ को, ठीक है ना। कुछ बच्चों के शायद फर्स्ट वाले पे दिक्कत, कुछ रॉन्ग भी हो रहे थे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखें, अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा तो अगेन उसको रिपीट करें, दोबारा से वीडियो को देखें, तब आपके समझ में आ जाएगा। कुछ चीज़ें थोड़ी सी हटके तो क्या है, आपकी 7th में भी आपने स्टडी की थी, 7th में भी है आपका ये, ठीक है ना। तो एक बार ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। फिर चलो क्वेश्चन की बात करते हैं। सब्सट्रैक्ट, जो इसमें 3 पार्ट है, इसके फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में बताऊंगा, थर्ड पार्ट आप लोग करोगे। इसका फर्स्ट पार्ट है इसका सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट 4a - 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a - 9ab प्लस 5b - 3। और जिन बच्चों ने 7th में अच्छे से समझा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा इस चीज़ को, तो वो इजीली इसको कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे सब्सट्रैक्शन ये चीज़ें थी आपकी, ठीक है ना, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का। तो अगर आप लोगों ने वहाँ पे ध्यान दिया होगा तो ये इजी लगेंगे आपको। अगर नहीं भी ध्यान दिया था तो इसको ध्यान से देखो, आप लोग समझ में आ जाएगा, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना। तो आप क्या करो, देखो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है दिस, इस पूरे वाले एक्सप्रेशन को। यहाँ पे हमारे पास 2 एक्सप्रेशन है, नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को आपने सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस, इसमें से। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप सब्ट्रैक्ट के लिए आपसे बोला जाता है तो जिसके आगे फ्रॉम लिखा होता है उसको आप पहले लिखोगे या ऊपर लिखोगे। मैंने एडिशन के उसमें आपको ध्यान होगा, पहले वाली वीडियो में 2 टाइप से बताए थे। एक बताया था कि इसको सिंपली ऐसे करके ऐड करो, एक बताया था कि ऐसे ब्रैकेट के थ्रू उसको कट करके आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसी मेथड से करूँगा, क्योंकि इसको आप ये सिंपल सा है, ये चीज़ अगर समझ में आ रही तो ये भी आ जाएगी। आगे के क्लासों में हम फिर इसी चीज़ को लेते हैं, तो खाली इसमें टाइम वेस्ट ना करके हम इसको करेंगे, ठीक है। इस वाली मेथड को लेते हैं ब्रैकेट वाला यूज़ करके, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ कराएंगे, ताकि आपको अगली क्लासों में फिर दिक्कत ना हो। सिंपल सा आप यहीं पे सीख लो आप उसको, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, देखो सब्ट्रैक्ट करना है दिस फ्रॉम दिस, जिसके आगे फ्रॉम लिखा है उसको सबसे पहले लिखोगे। हमेशा याद रखना, जब भी आपने सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम वाली चीज़ को आगे लिखोगे। तो ब्रैकेट का यूज़ करके लिखो इसको सॉल्यूशन पे। कितना आ जाएगा आपका, 12a - 9ab प्लस 5b - 3 इन ब्रैकेट, किसमें, ब्रैकेट। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, अब हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो वी नो दैट द सिंबल ऑफ सब्ट्रैक्शन, हम जानते हैं सब्ट्रैक्शन का सिंबल क्या होता है, डैश, इस टाइप से आपको, ठीक है। नाउ सेकंड वाले को जिसको सब्सट्रैक्ट करना है उसको इन अ ब्रैकेट, उसको रखोगे, प्लेस करोगे एक ब्रैकेट पे। कितना आ गया आपका, 4a - 7ab प्लस 3b प्लस 12। ओके, सो नाउ अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। जब इसका सॉल्यूशन लोगे तो सबसे पहले आपने क्या करना, आपको कोई भी सॉल्यूशन में आपको याद होगा बोर्ड मास रूल होता है आपका, ठीक है। सब लोग जानते हैं बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में सबसे पहले आपका ब्रैकेट को यूज किया, ओपन किया जाता है। तो इसका हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है।
तो अब ब्रैकेट ओपन करने का यहाँ पे एक रूल होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे, आपको याद होगा एडिशन पे मैंने बोला था कि जब भी आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे, यहाँ पे बीच में क्या है, इसका प्लस है, तो इट मीन्स यहाँ पे साइन का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, जो साइन यहाँ है उसको वही लिखा, जो इसके साइन है उसको वैसे ही लिखा था हमने। इसमें एडिशन के केस में सिंबल्स का कोई भी ध्यान नहीं देना है, सिंपल से जो सिंबल है उसको रखना है। बट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन के केस में हमको क्या करना है, इस साइन का ध्यान रखना है। यहाँ पे माइनस आपका, तो आपको क्या करना है, देखो इस ब्रैकेट के आगे क्या है, कोई भी साइन नहीं है, इसके आगे तो प्लस है, तो अगर इसके आगे प्लस है मीन्स इसके अंदर वालों को साइन का कोई ध्यान नहीं रखना है, सीधे सिंपल लिखना आपने 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, क्योंकि इसके आगे प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम वैसे लिखना। बट इस वाले जो ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट सेकंड एक्सप्रेशन, इसके आगे क्या है, माइनस है, तो इस माइनस के कारण इसके अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, हमेशा याद रखना। प्लस वाले में कोई चेंजेस नहीं आता, लेकिन माइनस वाले के कारण चेंज हो जाता है। माइनस वाले के कारण अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, मीन्स साइन चेंज हो जाएंगे। अब बोलो ये माइनस तो बाहर का है, 4a के आगे क्या है, ब्रैकेट के इन ब्रैकेट में 4a के आगे क्या है, कोई भी साइन नहीं है, तो जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे क्या होता है, प्लस, तो 4a के आगे क्या हुआ आपका, प्लस, तो यहाँ पे क्या है, प्लस। अब इस माइनस ने इस प्लस को चेंज कर दिया, तो मैंने क्या बोला था, साइन जो माइनस होगा वो साइन को चेंज करा देगा, तो यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 4a, ये क्या है, माइनस है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ये बाहर माइनस है तो अंदर सबके साइन चेंज कर दो, ये माइनस का प्लस 7ab, ये प्लस है तो माइनस 3b, ये प्लस है तो माइनस 12, ये ध्यान रखना है। अगर ब्रैकेट के आगे माइनस है तो अंदर वालों के सबके साइन चेंज हो जाएंगे, और ब्रैकेट के आगे प्लस है तो अंदर वालों के साइन में कोई भी चेंजेस नहीं आने, ठीक है। नाउ अब आपका ब्रैकेट ओपन हो गया, अब आप क्या करो, जो लाइक टर्म होंगे उनको एक साथ सॉल्व करोगे, जो अनलाइक वाले होंगे उनको वैसे ही छोड़ दोगे। अब आपने चेक करना है, यहां पे सिंगल सा ए है आपका, तो इस पूरी लाइन पे देखो कहीं पे ए वाला है जिसमें खाली ए है, ए के साथ कुछ नहीं, मीन्स नंबर हो सकता है, ए के अलावा बी नहीं होना चाहिए उसमें। 12a 4a, ये है दोनों ए वाला। अब देखो 12a प्लस का है, 4a माइनस का है, आपके पास 12a थे उसमें से 4a चले गए, माइनस का मतलब होता है चले जाना, सब्ट्रैक्ट होना, 12a में से 4a चले गए तो कितने ए बचे, 8a। साइन हमेशा रहेगा बड़े नंबर का, जब भी आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कुछ भी करो, साइन हमेशा बड़े नंबर का लगाओगे। तो नाउ यहां पे बड़ा नंबर कौन है, 12a। 12a के आगे प्लस है तो आंसर में भी प्लस आएगा, ठीक है, कंफर्म हो गया ना। उसके बाद सेकंड टर्म, ये दोनों तो हमने यूज कर दिए, हट गया आपके, इसके बदले आ गया। अब अगला आपका 9ab, अब ab वाले को ढूंढो, यहाँ ये है ab वाला, 9ab के आगे माइनस है, 7ab के आगे प्लस है, एक माइनस एक प्लस में से सब्ट्रैक्ट होगा आपका, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट करो। 9a में से 7ab चले गया, 9ab से 7ab चले गया, 2ab। अब बात आती है कि इसके आगे कौन सा सिंबल आएगा, मैंने क्या कहा था, हमेशा बड़े नंबर वाले का साइन आएगा। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, 9 बड़ा होता है कि 7, 9 बड़ा होता है ऑब्वियसली। 9 के आगे क्या है, माइनस, तो यहां भी लगा दोगे माइनस, कन्फर्म। नेक्स्ट टर्म है आपका b वाला, यहां ढूंढो कोई b वाला है, यहां 5b है, यहां 3b है, 5b प्लस का है, 3b माइनस का है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होंगे आपके, एक प्लस एक माइनस, अपोजिट साइन है, दोनों के अलग अलग है, सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 5b में से 3b गया 2b, साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का, बड़ा कौन है, ये है, ये है बड़ा, तो इसके आगे प्लस है तो प्लस 2b। -3 कांस्टेंट है, -12 भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाले एक साथ, माइनस है, यहाँ भी माइनस है, सेम साइन वाले ऐड हो जाएंगे। हमेशा याद रखना, सेम साइन अगर दोनों नंबरों में आए, सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, दोनों में अगर अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे सेम साइन है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ऐड हो गया कितना आ गया 15, और बड़े नंबर का साइन, बड़ा नंबर ये है तो -15, दिस इज द आंसर, ये क्या है इसका आंसर, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx फ्रॉम, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, ठीक है, क्लियर है इतना। तो अब क्या करोगे, फिर फ्रॉम वाले को सबसे पहले लिखोगे आप, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz इन ब्रैकेट माइनस
इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx। ठीक है, नाउ ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट को ओपन करोगे 5xy माइनस 2yz, क्योंकि इसके आगे प्लस है तो साइन में कोई चेंज नहीं रहेगा, 2zx प्लस 10xyz। ठीक है, नाउ हेयर द सिंबल माइनस, माइनस का सिंबल है, सो तो क्या होगा आपका साइन विल बी चेंज, साइन क्या हो जाएंगे आपके चेंज हो जाएंगे। मीन्स यहाँ पॉजिटिव है तो निगेटिव 3xy, यहाँ पे पॉजिटिव है तो निगेटिव 5yz, यहाँ पे निगेटिव है तो पॉजिटिव 7zx। क्लियर, सही है इतना। अब उसके बाद लाइक टर्म देखो, xy इधर है, xy यहाँ भी है, ये प्लस में माइनस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे तो 2xy बड़े वाले का साइन, यहाँ पे yz वाला ये है, yz वाला ये है, तो दोनों में सेम साइन है, माइनस माइनस तो ऐड हो जाएंगे, आपके बड़े नंबर का साइन रहेगा माइनस 7yz। xz वाला ये है आपका xz, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, 7 में से 2 या 5, zx बड़े नंबर का साइन मीन्स प्लस, बचा अकेला ये, तो इसको ऐसे ही छोड़ दोगे, इसके साथ किसी की कंबाइनिंग नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये आपका सॉल्यूशन। अब उसके बाद लाइक टर्म कोई भी नहीं है तो वहाँ पे छोड़ दोगे आप। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। अब ऐसी क्या करोगे, आप इसका थर्ड पार्ट भी करोगे, फिर उसके बाद आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। अगर एक बार समझ में नहीं आया तो दो बार देखें इसको, 2-3 बार देखें। ठीक है, तब आपका समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड पार्ट इसका आप लोग करोगे। ओके, थैंक यू।